गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर द स्टडी पॉइंट। सभी लोग बताएं कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर बताएं आप लोग कैसे हैं। और कल हमारी जो क्लास थी वो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की थी। और आज जो हमारी क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ओके। तो सभी लोग देखेंगे। कल हमने एक जो क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क में, क्या उसको आप लोगों ने किया? अगर किया है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और उसी के साथ में आज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 रुपये है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष के लिए यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 है। ब्याज 981 है, ठीक है। तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है? तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है? ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग एंड इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ए दिया है 3600, बी दिया है 2800, सी दिया है 2500 और डी दिया है 2400। चलिए लगाइए सभी लोग। देखिए, 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है? ठीक है, वर्तमान मूल्य निकालना है। 2 वर्ष के लिए 18% दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल के लिए, जैसे इसमें पहले साल के लिए मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में कोई राशि आपको 1000 रुपये दी हुई है, ठीक है। तो 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालना है तो पहले हम 1000 पर 10% निकालेंगे, 10% रेट है, ठीक है। और 2 साल के लिए निकालना है तो 1000 पर पहले हम 10% निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो राशि आएगी उस राशि पर फिर से हमें 10% का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 रुपये है, ठीक है। तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना होगा? चलिए देखिए, 2 वर्ष के लिए बोला गया है, ठीक है। और 18% वार्षिक दर से, ठीक है। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 18% क्या हो जाएगा? ये 18% है, 18/100, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 50 से 59, फिर ये हो जाएगा 50 से 59, 2 साल का हो गया, ये 1 साल का और ये 2 साल का, ठीक है। अब 5 से 5 ये हो जाएगा 2500, 50 में 50 का गुणा करेंगे 2500 माइनस 59 × 59 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3481, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3481। अब ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ब्याज लगा है? 2500 और 5 30 और यानी कि 4 9 981 रुपये ब्याज लगा है। कितना लगा है? 981 रुपये ब्याज। अब इसमें कितना दिया है? 981, यानी कि हमारा भी ब्याज 981 निकला है और क्वेश्चन में भी 981 दिया है। तो 981 से एक बार में कट जाए, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें निकालना है 2500 की, तो 2500 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2500, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग नोट कर ले क्लास को।
सभी लोग सवाल को साथ ही नोट करते चले, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक करते चलें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाइए जिससे कि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास आकर के ले सकें, ठीक है। जैसे ही जल्दी सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं वैसे ही हम आपके लिए लाइव क्लास ले आएंगे, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए। 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन देखिए, पहले जैसा क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए। ए नंबर दिया है 3490, बी नंबर दिया है 1490, सी नंबर दिया है 6940 और लास्ट डी नंबर दिया है 2940। चलिए लगाइए। 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए करिए। 14,000 की राशि है, ठीक है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, करिए। चलिए देखिए। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, 2 साल का। 10 + 10, 10% दिया है ना। इसका लगाने का फॉर्मूला है x + y + x/100। 10 + 10 + 10 × 10 / 100, ये हो जाएगा 20 + 100/100। ये तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 21%, ठीक है। अब 14,000 पर 21% ब्याज निकालना है, ठीक है। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल। अब ये बचा है 140 × 21, ठीक है। 21 जीरो का जीरो, ठीक है। 21 चौको होता है 84, ये 84 और यहाँ बचा 8, ठीक है। 21 से कम 21 और 21 और 8 हो जाएगा 29, यानी कि 2,940। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है 6,000 राशि 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए। 6,000 राशि है, ये 10% की वार्षिक दर से की वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। 2 साल के लिए उधार
दी जाती है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए कथन क्या है। ए में बोला जा रहा है इस धन पर साधारण ब्याज 1200 प्राप्त होगा। इस धन पर साधारण ब्याज 1200 प्राप्त होगा। ये हमारा पहला ऑप्शन है। बी नंबर बोला गया है इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 प्राप्त होगा। इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 नंबर में है स्टेटमेंट एक और दो दोनों। ठीक है, ये बोल रहा है कथन एक और दो दोनों। ठीक है, फिर डी नंबर है केवल कथन कथन एक। ठीक है, चलिए देखिए 6000 की राशि है, 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, 2 साल के लिए उधार दी जाती है, 6000 की राशि है। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा, ये पूछा है हमसे। ठीक है, चलिए देखिए इस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 से 11, 11 100 से कितना हुआ 121। ठीक है, ब्याज कितना मिला हमको 21। कितना मिला 21। कौन सा कथन सही है? राशि हमारी कितनी है 1000। ठीक है, राशि हमारी कितनी है 1000। ठीक है, और राशि हमारी इसमें 100 दी है आई। ठीक है, और उसमें दी है 6000। ठीक है, 100 की वैल्यू अगर 6000 हो जाएगी तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, एक की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो क्या पूछा है एक की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बताइए। चलिए देखिए अगर एक की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, कितना हो जाएगा 6000 है ना। एक की वैल्यू अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 6000। और ये कितना हो जाएगा, इसमें हम फिर 6 का गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 1 7। ठीक है, और जीरो 7260। ठीक है, तो 6000 की राशि अगर 7260 हो जाएगी तो इसमें ब्याज कितना लगेगा 1260 रुपये। ठीक है, ओके, कितना ब्याज लगेगा 1260। तो इस दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 1260 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। साधारण ब्याज 1200 प्राप्त होगा तो राशि कितनी है 6000। 6000 राशि है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो पहले में 10% है ना, 1/10 इंटू 1/10, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ तो नहीं आया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर, बी सही आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए।
ब्याज की गणना जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि यानी 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछा, ठीक है, दिया है। ब्याज की वार्षिक गणना ब्याज की गणना ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 1324 होता है 1324 है तो राशि ज्ञात करो। चलिए लगाइए सभी लोग, ऑप्शन देख लीजिएगा। ए नंबर दिया है 5500, बी दिया है 4500, सी दिया है 4000 और डी दिया है 5000। ठीक है, चलिए लगाइए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है। ठीक है, देखिए 10%, अभी हमने बताया 10% परसेंट वैल्यू 1/10 यानी कि 10 से 11 है। ये हो जाएगा 10 से 11 कितनी बार है 3 वर्ष, ठीक है, 10 से 11, 10 से 11, ये हो जाएगा 10×7=51 1000, ये हो जाएगा 1331, 11 × 11 × 11 1331। तो यहाँ से कितना ब्याज लगा 331, कितना लगा 331, 331 यहाँ पर बोला है 1324, सवाल में 1324 दे रहा है लेकिन रियल ब्याज कितना 331, तो एक की वैल्यू निकल आएगी 1324/331। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है राशि, राशि पूछ रहा है ना, तो राशि कितनी है 1000, इसकी हमें यहाँ पर राशि 1000 दिया है तो 1000 का मल्टीपल कर देना है। तब ये 331 से ये 4 बार में करेगा, 4×4, 4×3=12 और 4×12 और 13। ठीक है, 4 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4000। ठीक है, 4000 रुपये, राशि कितनी है 4000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8640 चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि हम अब से 3 वर्ष बाद, यदि हम अब से
3 वर्ष बाद क्या चाहते हैं? 8,640 चाहते हैं। 8,640 चाहते हैं। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक 20% वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है। ठीक है। तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए? तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए? ठीक है। चलिए लगाइए सभी लोग सवाल। ठीक। चलिए ऑप्शन देखिए। ए दिया है 5,000, बी दिया है 5500, सी दिया है 4500 और डी दिया है 6,000। चलिए लगाइए। यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 चाहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करनी चाहिए? ठीक है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/, कितनी होती है? 5। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। चलिए 1/5 यानी कि 5 से 6 कितने वर्ष के लिए चाहते हैं? 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार लिख लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 5×25 पंचे 125, ये हो जाएगा 6×6 36, 6 216 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि हम 3 वर्ष बाद 8,640 चाहते हैं, तो 216 किसकी वैल्यू है? 8,640। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 216 इधर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा? आज हमें कितनी राशि निवेश करनी चाहिए? तो आज हमें 125 राशि निवेश करनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे 3 से, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा। 3 से कटा 3 7 21 और 3 दूनी 6। 3 से काटे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21 और 3 8 24, 2 बचा, 3 8 24। ठीक है। 0 पहुंच गया ऊपर। ओके। अब इसको काटेंगे 4 से। ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 4 8 32। ठीक है। और 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है। और 18 से काटेंगे 4 बार में, 18 चौको 72। ठीक है। अब ये हो गया 40 गुणे 125। ठीक है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 0 ये, यानी कि राशि हमारी कितनी हो गई? 5,000। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग सवाल को नोट कर लिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? चलिए देखिए 25,000 की राशि पर, 25,000 की राशि पर, ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग सवाल पहले और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ए नंबर दिया है 10,123.20। बी दिया है 9,824। सी दिया है 9,956.86। डी दिया है 10,520। ठीक है, चलिए लगाइए। 25,000 की राशि है और उस पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए करिए। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, 12%, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 25 से 28। 25 बनाएंगे, ठीक है, 25 से 28 और ये हो जाएगी 25 से 28। ठीक है, ओके। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाएगा बताइए? 25 करेंगे कितना हो जाएगा? 15,625। ठीक है, और 28 का क्यूब कितना हो जाएगा? 21,952। ठीक है, तो 15,625 में से 21,952 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 6,327। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और ये 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, ओके, और 1 में से चला गया 0, इतना आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था कि राशि 25,000 दी, अब हमें राशि कितनी दी? 15,625। तो 15,625 की वैल्यू कितनी है? 25,000। ठीक है, अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25,000 बटे 15,625। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? जब ये पूछा है जब ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज इतना होगा। ठीक है, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 से ये कटेगा 6 बार में और यहाँ बचेगा 6। 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंचे 125। ये हो गया 25 से एक बार में, तो ये ऊपर आ गया 1,000 बटे 625 इंटू 6,327। ठीक है, 25 से काटेंगे 2 बार में, 12 बचे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये हो गया 40। 5 से काटेंगे 5 बार में और ये कटेगा 8 बार में। ठीक है, ये हो गया 8 बटे 5 गुणे 6,327। ठीक है, देखिए 8 सत्ते कितना होता है? 56। 5 बचा, आगे 16, 5 21, 2 बचा, 8 24 और 2 26, 2 बचा, 8 48 और 2 50। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5। 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 0 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, फिर 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कर देते सामने, ये हो जाएगा इधर पे 5,616 बटे 5। इसको काटेंगे एक बार में, फिर ये 0 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 बचा और ये 5 दिया 15, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000, ये 10,123.2 इतना आ गया। ठीक है, 10,123.2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग सवाल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इतना सवाल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये
चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। जब ब्याज वार्षिक रूप से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, तो 10% प्रति वर्ष की दर से, तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। 29,282 हो जाती है, ठीक है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या है? उसी राशि पर उतने ही उसी राशि पर उतने ही ब्याज दर से ब्याज दर से उसी समय का साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL 3 जुलाई 2019 को। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 8500, बी दिया है 8000, सी दिया है 7600 और डी दिया है 8400। चलिए लगाइए। बोल रहा है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है, ठीक है। उसी राशि पर उतने ही ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले राशि निकाल लेते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में। चलिए देखते हैं, 10 से 11 हुआ, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ये हो जाएगा 10 दामन 100 दामन 1000 दामन 10,000, ठीक है। और ये 11 गुणा 11 है तो ये हो जाएगा 1331, ठीक है। अब 1331 में जब हम 11 का गुणा करेंगे, 1331 में 11 का 11 एकम 11, 11×3 = 33 और 1 34, 11×3 = 33 और 3 36, 11 11 और 3 14। ये हो गया 14,641, ठीक है। ओके, अब क्या पूछ रहा है? 14,641 हो जाता है, ठीक है। अब क्या दिया है? 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। हमें कितनी दी है? 14,641। हो कितनी जाती है? 29,282।
अब एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको नीचे लाएंगे। अब ये देखें, इससे ये पूरा 2 बार में कट रहा है। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 एकम 2। ठीक है, ये पूरा कितने बार कट गया? 2 बार में। अब हमसे क्या पूछ रहा है? उतने ही समय में और उसी ब्याज दर से उसी समय का साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, तो राशि निकाल लेते पहले। ये 2 आ गया है यहाँ पर, तो राशि कितनी हो जाएगी हमारी? 20,000। ठीक है, राशि होगी 20,000, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए 20,000 गुणे आर, रेट कितनी है? 10%, टाइम 4 वर्ष, अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, और ये 3 जीरो, यानी कि 8,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा और आगे देखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ये कौन सा क्वेश्चन था? 7। क्वेश्चन नंबर 7 था। बताएंगे सभी लोग एक बार। एक बार सभी लोग बताएं ये कौन सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 होगा, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 90,774 होगा। ठीक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग। ऑप्शन है ए 65,000, बी 60,850, सी नंबर 62,950 और डी नंबर 60,000। ठीक है, चलिए देखिए, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 होगा। ठीक है, 23%, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए। तो 23% यानी कि आएगा 100 से 123, 2 साल में है तो 100 से 123 2 बार हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताइए सभी लोग, 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,129। ठीक है, 15,129। अब हमें बोल रहा है कि प्राप्त मिश्र धन 90,774 है और हमें कितना मिला? 15,129। ठीक है, तो 15,129 जो है 90,774 की वैल्यू है। एक की वैल्यू निकालेंगे 15,129 नीचे आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, 6 में बनेंगे 54 और 5 6 दूनी 12 वो 5 17, 6 का 6 और 1 7, 6 पंचे 30 और 1 6 कम 6 और 1 30 3। ठीक है,
तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमसे पूछ रहा है तो राशि ज्ञात की, राशि कितनी थी 10,000। तो 10,000 में जब हम 6 का मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग नोट कर लें। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखिए। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, चलिए देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए 20,000 का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का निवेश करता है, का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में तो 3 साल के अंत में, ठीक है, 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है इसका ए नंबर 24,729.80, बी नंबर 25,250.80, सी नंबर 25,052 और डी नंबर है 24,972.80। ठीक है, ये है आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। एंड सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो में एक कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, चलिए।